कभी भी कोई परेशानी आ जाए या कोई काम बिगड़ जाए या कोई दुआ कबूल ना हो तो आपको 2 रकात नफिल नमाज बता रहा हूँ। इस नमाज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये 2 रकात नफिल नमाज आप लोग जानमाज से पढ़ के उठ भी नहीं पाओगे और आपकी हाजत इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी हो जाएगी। परेशानी के लिए पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी फौरन टल जाएगी। मर्द और औरत दोनों अपनी हाजात अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। किस तरीके से इसकी नियत करनी है, कौन सी सूरह पढ़नी है, कब आपको सलाम फेरना है, कब आपको दुआ मांगनी है और इस नफिल नमाज को पढ़ लेने के बाद कौन सा वजीफा करना है, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप लोग प्रॉपर वीडियो को देख लेना। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो इमरजेंसी में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले हम वक्त की बात करते हैं, किस वक्त में इस नमाज को अदा किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, सूरज निकलते वक्त और सूरज डूबते वक्त, इन 2 वक्तों में आप लोग इस नफिल नमाज को अदा नहीं कर सकते। बाकी जब चाहे तब आप लोग इन नफिल नमाजों को अदा कर सकते हैं। आप चाहें तो रात में कर ले या फिर दिन में कर ले, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेहतर तरीका इस नफिल नमाज को अदा करने का किसी एक नमाज के बाद है, यानी कि आपने कोई नमाज अदा की, उसके बाद आप लोग 2 रकात नफिल नमाज इस तरीके से पढ़िए और फिर उसके बाद एक वजीफा आता है, उस वजीफे को इस नमाज के बाद कर लीजिए और फिर अल्लाह पाक से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। प्रॉपर तरीका बताऊंगा ताकि आप लोगों से कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी नियत का तरीका समझ लेना चाहिए। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। इन नफिल नमाजों को शुक्राने के नफिल नमाज भी कहा जाता है, यानी कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए इन नफिल नमाजों को पढ़ा जाता है। अगर आप लोग खाली दिल में ये इरादा कर लें कि आप लोग अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के लिए ये नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप लोग जानमाज पर खड़े होकर इस तरीके से नियत करें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। आप चाहे ये कह ले मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह ले रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। नियत बांधते ही पहली रकत में आपको एक बार सना पढ़ना है, यानी कि सुबहाना पढ़ना है। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर आप रुकू में जाएंगे। रुकू में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए आप लोग खड़े हो जाएंगे और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग सजदे में जाएंगे। सजदे में आपको 3 बार सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग बैठ जाएंगे। फिर आप दोबारा सजदा करेंगे। दोबारा सजदे में आपको फिर से 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़िए और फिर उसके बाद सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को 3 बार पढ़िए। उसके बाद आप रुकू कीजिए, सुजूद कीजिए, सजदा कीजिए। सजदा कर लेने के बाद आप लोग कायदे में बैठ जाइए। कायदे में बैठकर आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतैना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आपके 2 रकात शुक्राने के नफिल मुकम्मल हुए। जब आप सलाम फेर लें उसके बाद आप जानमाज पर बैठे रहिए। जानमाज पर बैठे बैठे आपको 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ना है। उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसकी पूरी एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम पढ़ें। जब आप एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ लें उसके बाद सिर्फ 7 बार यानी कि 7 टाइम या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ लें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना जब आपका वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर आजिज़ी होकर रो रो के गिड़गिड़ा के अपने नेक और जायज़ मकसद के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांगे। जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जिनके लिए आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए दुआ मांगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, अल्लाह से तौबा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस नफिल नमाज को अदा कर लेने के बाद आप लोग अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगोगे, अल्लाह के रहमो करम से आपकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में फौरन कबूल हो जाएगी। 5 मिनट ही तो लगेंगे आपको ये नफिल नमाज अदा करने में। एक बार आप लोग मेरे कहने से करके देख लीजिए। दुनिया भर की मुसीबतें उठा रहे हैं तो क्यों ना आप लोग थोड़ा सा वक्त अल्लाह की बारगाह में दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे पूरा यकीन है ये नमाज आपकी परेशानियों को ऐसे दूर करेगी जैसे कुंजी ताले को खोल देती है। इस नमाज को अदा करने के और भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। आपको बहुत ज़्यादा सवाब और नेकियां भी
भी मिलेंगी। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके ऊपर जादू, टोना, बंदिश या दुश्मन वगैरह आपको परेशान कर रहा है तो उन तमाम चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाएगी। मर्द और औरत दोनों के लिए ये नफिल नमाज अदा करने का तरीका है। आप लोग इस नफिल नमाज को अदा कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी इस नफिल नमाज को अदा कर लिया तो आप लोग समझ भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार बनिए। और दोस्तों रुकिए, ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। गोश्तबाग के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है इस वीडियो के अंदर। आपसे गुजारिश है आप लोग मेरे कहने से यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वीडियो आपकी तमाम परेशानियाँ दूर कर सकता है। तो एक बार यहाँ पर सभी लोग क्लिक कर दीजिए।